तो देखिए लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग, मतलब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी प्रवृत्ति ही है कि हम बिना कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। वी कांट जस्ट सिट स्टिल। क्यों? क्योंकि देखिए कलयुग में ये चीज है ही कि कलयुग में लोगों का ये क्वालिटी कह सकते हैं कि हमारा जो मन है वो विचलित रहता है, हमेशा स्थिर नहीं है हमारा मन। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में बताया गया है ये कि कलयुग के जो लोग हैं वो किस तरह से मंद बुद्धि के हैं, मतलब बुद्धि कम है, आयु भी बहुत कम है। उसके अलावा हमारा मन है वो बहुत विचलित रहता है। तो इस वजह से जो चीज यहाँ पर बताई जा रही है, ध्यान योग, संन्यास ग्रहण कर लेता है व्यक्ति और कुछ काल तक ध्यान करने के पश्चात तो अस्पताल खोलकर परोपकार प्रारंभ कर देता है अथवा राजनीति में भाग लेने लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है दैट वी ऑलवेज वांट टू सर्व। अस्पताल निर्माण कराने का कार्य तो सरकार द्वारा किया जाता है। सन्यासी का कर्तव्य तो यह है कि वह ऐसा अस्पताल खोले जहां लोग सचमुच भी अपने अपने भौतिक शरीरों से छुटकारा पा सके, ना कि उनकी मरम्मत करवाए। तो देखिए ये बात समझ लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वास्तव में भगवान से आशीर्वाद क्या है कि व्यक्ति जो भी उसकी बुद्धि भगवान से इतर विषयों में लगाया हुआ है, समावेशित है, एब्जॉर्प्शन है, मतलब एब्जॉर्प्शन है उसका। एक वर्ड यूज किया था प्रभु जी ने, अनि अभिविष्ट, ऐसे कुछ वर्ड था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। देखिए कितनी मतलब बुद्धि, एकदम आप देख रहे हैं ना प्रमाण। आज ही की क्लास में जो सुना वो याद नहीं है, पर हाँ उसका मीनिंग था एब्जॉर्प्शन। तो भगवान से इतर कार्यों में जो व्यक्ति एब्जॉर्ब है, उन कार्यों से उसकी मति हटकर भगवान में मति लगे, ये वास्तविक भगवान का आशीर्वाद है कि भौतिक चीजों में, भौतिक जो भी पोजेशंस है वहां से मति उसकी हट रही है, वैराग्य उसे वहां से हो रहा है, आसक्तियां खत्म हो रही है और भगवान में वह आसक्त हो। ये वास्तव में भगवान का आशीर्वाद है। तो वास्तव में जो सन्यासी है उसको यह कार्य करना चाहिए। देखिए यहाँ क्या कोट है, इवन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ इफ यू रिमेम्बर लॉर्ड कृष्णा यू कैन गो बैक टू गॉड हेड। अब इसी से रिलेटेड एक श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम से है, वो मैंने यहाँ पर रखा है। ये इस बुक में नहीं है बट स्टिल मैंने ये रखा है यहाँ पर क्योंकि ये इससे लिंक्ड था। तो श्रीमद् भागवतम तो पता नहीं डिस्कस करने का कभी मौका मिलेगा, आई डोंट नो मिलेगा भी क्या, लेकिन जो भी लिंक बनेगा जिससे श्लोक डिस्कस किए जा सकते हैं तो बीच बीच में हम इस तरह से श्लोक तो डिस्कस कर ही सकते हैं। तो ये श्लोक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत अमेजिंग श्लोक है। आपन्नः संसृतिं घोराम् यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यदि बिभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संसृतिं घोराम् यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यदि बिभेति स्वयं भयम्। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। आपन्नम, आपन्नः संसृतिम घोराम। आपन्नः मतलब फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है? संस्कृतिम घोराम। संस्कृति मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसमें व्यक्ति फंसा हुआ है। और ये चक्र कैसा है? घोराम। घोराम मतलब बहुत ही कष्टमय है और जिसको पार पाना कोई आसान चीज बिल्कुल भी नहीं है। वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन यन्नाम विवशो घृणन, यन नाम, यन मतलब ऐसे भगवान हरि का नाम कोई भी व्यक्ति विवशो, अगर विवशता में भी ले लेता है,
देखिए, विवशता का अर्थ क्या होता है? विवशता का अर्थ हुआ कि अनकॉन्शियसली उसने ले लिया, या काल के प्रभाव से उसने ले लिया। अनकॉन्शियसली मतलब, जैसे आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं और किसी व्यक्ति को पता भी नहीं हरे कृष्णा का मतलब क्या है, तो उसने पूछने के हिसाब से ले लिया कि हरे कृष्णा का मतलब क्या है। जैसे वो जो वीगन ग्रुप है, उसमें व्हेन आई ग्रीट पीपल विथ हरे कृष्णा, तो पूछ रहे थे हरे कृष्णा का मतलब क्या है। उनको पता भी नहीं हरे कृष्णा का मतलब क्या है, पर ऐसे पूछने के हिसाब से भी वो बोल दिए। दे टाइप्ड इट और दे स्पोक इट। हरे कृष्णा का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा? या काल के प्रभाव से, जैसे आप देखेंगे अजामिल, उसने योजना बनाकर नहीं, काल के प्रभाव से, मतलब अंत समय में उसको अपने बच्चे में आसक्ति थी, तो इस वजह से काल के प्रभाव में वह अपने बच्चे का नाम ले रहा था, पर वो भगवान का नाम था फॉर्चुनेटली। तो विवशता में भी घृणन, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से भगवान का नाम विवशता में भी ग्रहण कर लेता है, मतलब कि बोल देता है, तो क्या होता है? ततः सद्यो विमुच्यत, विमुच्य विमुच्येत, विमुच्यते मतलब तुरंत वह मुक्त हो जाता है। जैसे ही उसने नाम लिया, तुरंत वह मुक्त हो जाता है। यद विभेति स्वयं भयम, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यद विभेति स्वयं भयम, जिन भगवान के नाम से स्वयं काल भी भयभीत होता है। काल मतलब कि महाकाल। तो भगवान कृष्ण का नाम ऐसा है जिससे स्वयं जो काल है वह भी भयभीत होता है। और इसका एक और अर्थ क्या था? कि जिस काल से स्वयं ब्रह्मा जी भी भयभीत होते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? भाई देखिए, अगर, मतलब, मृत्यु का भय किसको नहीं है? कोई भी तो मृत्यु नहीं चाहता है। तो मृत्यु मतलब काल, जिस काल से स्वयं ब्रह्मा जी भी भयभीत है। ब्रह्मा जी की परम आयु है महाकाल। और जिस भगवान के नाम से स्वयं काल भी भयभीत है, तो ऐसे भगवान की कथा हमें सुनाइए। शौनकादि ऋषि श्री सुद गोस्वामी जी से कह रहे हैं। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि कोई भी व्यक्ति, उसने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, वह कभी भी नरक नहीं जा सकता है। वह मुक्त हो गया तुरंत। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का 14 श्लोक है, जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किंतु वास्तविक आध्यात्मिक कार्य क्या है? उसका ज्ञान ना होने से हम भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने पर यथा समय ज्ञान तथा पांडित्य आ जाता है। प्रारंभ में भले ही कुछ हतोत्साहित होना पड़े, किंतु कालेन शब्द इसका सूचक है कि यदि हम उसमें जुटे रहकर मात्र परिश्रम करें तो सफल हो जाएंगे। तो देखिए, ये बात समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का नाम परम कल्याण में है और सभी पुरुषार्थ देने वाला है। ये श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 17 श्लोक में भी बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान का जो नाम है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका हम श्रवण करते हैं, तो वो किस तरह से परम श्रेय देने वाली है, परम कल्याण में है, और जो भी पुरुषार्थ व्यक्ति को चाहिए, सब कुछ देने वाली है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, एकमात्र कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित होकर ही व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। कैन यू रियली रिलेट विद दिस? क्या आप खुद बताइए। अब आप जितना जितना भी भगवान की बात समझ पा रहे हैं, सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता है। उसको आप अगर
जानवर और इंसान का भेद भी बताएंगे, वो भी उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे आज ही एक भक्त का मैसेज आया था, वाज आस्किंग अबाउट प्रीचिंग, कि ऑनलाइन प्रीचिंग करते हैं या कहीं भी प्रीचिंग करते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो क्यों नहीं मानते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा हुआ उन्होंने पूछ लिया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी से भी आध्यात्मिक विषय पर बात करेंगे तो सामान्यतः लोगों की रुचि नहीं होती कि वो कुछ आध्यात्मिक विषयों पर सुने। वो आपको दिखेंगे कुछ पूजा पाठ भी वो कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे भक्तों के अलावा, भक्त भी भक्ति करके ही रुचि उनमें आती है कि भगवान के विषय में सुने, भगवान का नाम जप करे। तो उनके अलावा आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक विषय में वो बहुत रुचि लेंगे। तो फिर क्या प्रीचिंग नहीं करे? प्रीचिंग करिए, लेकिन सबसे पहला देखिए जो मेन चीज है वो क्या है, दैट यू मेक देम चांट। आप उनको चांटिंग कराएंगे, मतलब एक माला करना भी किसी के लिए भारी है तो आप उनको 11 महामंत्र चांटिंग करने के लिए बोल सकते हैं। एक बार उन्होंने चांटिंग स्टार्ट कर दिया तो जैसे जैसे चांटिंग करने से उनका हृदय शुद्ध होगा, अपने आप ही उनकी भगवान के विषय में सुनने में रुचि उत्पन्न होने लगेगी। अभी कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस, ये जो दूषण है चित्त का, इसके कारण भगवान की बात अच्छी नहीं लगती है। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन पहले आई वेंट टू टेक फ्लावर्स फॉर कृष्णा। तो मैं चैंटिंग करके मैं आ रही थी, जोर जोर से चैंटिंग करती हूँ मैं ताकि सबको सुनाई दे। तो एक व्यक्ति मेरे बगल में ही चल रहे थे, मतलब पता नहीं स्पीड कैसे हुई थी आगे पीछे, तो वो एकदम साइड में आ गए थे और आसपास में और कोई नहीं था। तो उन्होंने देखा कि पता नहीं क्या चैंटिंग है, क्या कुछ मतलब कुछ कर रही है। तो वो स्पीड अपनी बढ़ाने लगे ताकि वो जो मैं चैंटिंग कर रही हूँ उनको सुने ना। मैं इस तरह से देख रही थी कि आप देखेंगे लोगों का कितना ज्यादा एवर्जन है, भगवान का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो चला के उन्होंने अपनी स्पीड इंक्रीज की ताकि वो मुझसे आगे निकल जाए और उनको सुनाई ना दे। बट आई वॉज ऑल्सो इंटेलिजेंट इनफ, मैंने भी अपना स्पीड इंक्रीज किया। तो पूरा रास्ते मैं देख रही थी वो बच रहे थे, कभी इधर से इस तरह से जा रहे हैं, उस तरह से जा रहे हैं। बट आई मेड श्योर कि मैं उनको सुनाऊं, मैं उनको सुनाऊं ही। तो हाँ, आप इस तरह से देखेंगे कि लोगों का बहुत ज्यादा एवर्जन है। भाई अनादिकाल से मेहनत की है भगवान से विमुख रहने की। तो समझना चाहिए कि लोगों की नहीं होती कि रुचि की वो कुछ आध्यात्मिक विषय पे सुने। उनको इंसान जानवर में क्या भेद है ये भी उनको समझना बहुत मुश्किल होगा, इसमें तो कुछ भगवान की बात नहीं है। तो ये सब दूषण के कारण ही, जो चेतना का दूषण है उसके कारण ही जो लोग है, व्यक्ति है, नहीं समझ पाता है। लेकिन आप उन्हें चांटिंग कराएंगे, आप खुद ही बताइए ना, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्टार्टिंग में मैंने चांटिंग किया था। आई चांटेड फॉर फ्यू वीक्स और मे बी अ मंथ। उसके बाद में मैंने क्लासेस, मतलब मुझे बोला गया था कि आप क्लासेस में आइए। शुरू में मैं क्लासेस में आती भी थी तो वो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती ही नहीं थी। काफी बार मतलब कभी कभी मैं ज्वाइन कर रही हूँ। गीता उस टाइम पर स्टार्ट ही हुई थी, मुझे याद आ रहा है। तो ठीक है, गीता में क्योंकि मेरे काउंसलर ने कहा है कि भाई आओ, तो उनका कहना मानने के लिए, फॉर गिविंग हर रेस्पेक्ट, मैं क्लासेस ज्वाइन करती थी। पर कुछ समझ ही नहीं आता था। पर धीरे धीरे आप जब इस तरह से सुनने लगते हैं तो फिर समझ में आने भी लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चांटिंग से स्टार्ट करिए और फिर सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए। कई लोग होते हैं जिनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, तो आप उनके साथ में बुक्स पढ़ सकते हैं। एंड यू कैन डिस्कस बुक्स विद देम बाय कनेक्टिंग टॉपिक्स विद देयर मटेरियल लाइफ। देखिए, भौतिकतावादी लोगों का ये भी एक पॉइंट होता है कि कुछ देहात्मक बातें आप उनसे करेंगे तो वो उनको रुचिकर लगती है। सो नाउ यू हैव टू सी कि आप किस तरह से चीजों को कनेक्ट करके उनको भगवान के विषय में आप
प्रचार कर सकते हैं। जैसे अब ये जो वीगन ग्रुप है, यहाँ लोगों को खाने पीने की बात करना बहुत अच्छा लगता है। सो आई ट्राई टू कनेक्ट देम इन दैट वे। जैसे मुझे याद है एक व्यक्ति को मैंने मतलब खाने पीने की कुछ बात थी तो भगवत गीता में जो सात्विक राजसिक और तामसिक जो इस तरह से वेरिएशंस हैं खाने में भी कैटेगरीज, तो मैंने वो डिस्कस किया। उन्होंने 3 भगवत गीता के श्लोक सुने, सोचिए आप। ऐसे लोग जिनके मतलब कुछ संपर्क में ही नहीं है कि वो भगवत गीता का श्लोक सुने भी क्या। बट आई ट्राइड। तो इस तरह से उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यू हैव टू सी कि आप किस तरह से उनको प्रीचिंग कर सकते हैं। प्रीचिंग इज रियली फन, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इट इज प्लीजिंग टू कृष्णा। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं दैट वन शुड बी अ भज भजनानंदी प्रीचर। खुद भी भजन करे अच्छे से और खुद के आचरण से औरों को भी इंस्पायर करे। आप खुद भक्ति करेंगे तभी तो आप औरों को प्रेरित कर पाएंगे भक्ति करने के लिए। तो इस तरह से सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है। प्रारंभ में भले ही कुछ हतोत्साहित होना पड़े, किंतु कालीन शब्द इसका सूचक है कि यदि हम इसमें जुटे रहकर मात्र परिश्रम करें तो सफल हो जाएंगे। इसको अगर आप प्रीचिंग से लिंक करें तो स्टार्टिंग में नहीं होता है, ऐसा हमेशा ही होता है। काफी लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिनको आप भगवान की बात बताएंगे, कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, कुछ समर्थन करेंगे पर खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे लेकिन ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, और कुछ ऐसे बहुत गिने चुने भक्त आपको मिलेंगे जो योजना बना बनाकर एकदम उनको समझ आ जाएगा, हाँ भाई भक्ति करना ही है और कुछ नहीं, और सब कुछ व्यर्थ है और सब कुछ मोह माया है, भक्ति करना ही है। सो कृष्णा चेक्स योर एंथुज्म। ठीक है, तो इसमें हतोत्साहित होने की बात नहीं है। वी जस्ट हैव टू गिव आवर एफर्ट्स बिकॉज कृष्णा इज नोटिसिंग आवर एफर्ट्स। ठीक है। जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अब ये श्लोक देखते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये नया श्लोक भी है, हमने पहले कभी डिस्कस भी नहीं किया। चलिए। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः स यतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम आचरेणादि आचरे आचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें पता है क्या है, कि भगवान यहाँ पर ज्ञानम लभते नहीं कह रहे हैं। ज्ञानवान लभते ज्ञानम नहीं कह रहे भगवान। ज्ञानवान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रिय। भगवान इस तरह से भी कह सकते थे ना, कि ज्ञानवान लभते ज्ञानम, कि जिसको भी ज्ञान है, जो ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। पर क्या कह रहे हैं भगवान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ पहले समझिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रद्धा मीन्स फेथ। और आप देखेंगे जीवात्मा में श्रद्धा होती ही है। कई बार जैसे आप भक्ति कर रहे हैं तो लोग कहते हुए मिलेंगे कि हाँ भाई आपकी श्रद्धा है इसलिए आप कर रहे हैं, एज इफ वो लोग बिना श्रद्धा के जी रहे हैं। आप सोचिए व्यक्ति इस जगत में अपनी कहीं ना कहीं तो श्रद्धाएं लगाए ही बैठा है। कोई भी व्यक्ति जगत में, मतलब कोई भी व्यक्ति बिना विश्वास के इस जगत में नहीं जी सकता। डू यू अग्री विद दिस?
लोगों को विश्वास है कि भाई इंद्रिय तृप्ति करने से हम सुखी हो जाएंगे, जबकि वो हुए नहीं है। कल ही मुझे बहुत ही सुंदर इस पर देखिए, बहुत ही अमेजिंग बात है जो आप सब रिलेट कर पाएंगे। इस पर देखिए विचार किया जाना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति इस जगत में कुछ भी काम कर रहा है, वह उसको 24 आवर्स नहीं कर सकता है। 24 आवर्स भी नहीं, चलिए ठीक है, खाता है सोता है बाकी सारी चीजें भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चीज उसको करना पसंद है तो बस वो उसको करे ही जाएगा फॉर आवर्स, अनस्टॉपेबली। कोई भी भौतिक चीज आप देख लीजिए, कुछ भी भौतिक चीज में व्यक्ति लगा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें घंटों तक बस लगा रहेगा, उसको बस जिसमें भी उसको सुख मिल रहा है, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ही वो बिल्कुल उससे बोर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से बिल्कुल अगर ये आपने कैच कर ली ना बात, तो कभी भी व्यक्ति भक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। भक्ति में आप देखेंगे ये चीज नहीं है। आप जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे आप देखिए चैंटिंग की बात कर लीजिए। चैंटिंग, अब आप देखिए जैसे फॉर्चुनेटली प्रभु जी को ये आइडिया मिला भगवान से ही कि आप लोग एक्स्ट्रा चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो भी आप ग्रुप में रिपोर्ट करिए। और या एकादशी की बात देख लीजिए, हम योजना बनाकर एकादशी पर चैंटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है दैट वी आर गेटिंग बोर्ड। कितना कितना माला हम, मतलब जो भक्त है वो चैंटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बोर हो रहे हैं उससे। क्या ये बिल्कुल अमेजिंग बात आपको नहीं लग रही है? एकदम मिस्टिकल, जादुई सी भौतिकतावादी चीज में आप कुछ भी कर रहे हैं, उसको आप ऐसा नहीं है घंटों तक अब आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ आप भक्ति में देखिए, जैसे आप देखिए ना, श्रवण की अगर बात करें, तो बैक टू बैक क्लासेस होती है कि नहीं? हर 1-2 घंटे बाद का गैप होता है, फिर क्लास, फिर उसके बाद में क्लास, फिर उसके बाद में क्लास। सो वी आर नॉट गेटिंग बोर्ड। और आप देखेंगे इसका प्रमाण क्या है? वी डोंट नीड एनी लीव। संडे को भी हम नहीं चाहते कि हमें छुट्टी मिले। संडे को भी हम चैंटिंग करना चाहते हैं, हियरिंग करना चाहते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, उस दिन छुट्टी होती है ना। और अगर डेली छुट्टी हो तो फिर डेली हम एक्स्ट्रा करना चाहेंगे। इज इट नॉट? पर आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कुछ भी भौतिकतावादी कार्य कर रहा है, उसको वह एक तो बहुत घंटों तक नहीं कर सकता, प्लस उसको थोड़ी छुट्टी चाहिए होती है, थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। हाँ बहुत हो गया, जैसे जॉब, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो हाँ थोड़ा छुट्टी चाहिए, संडे को तो छुट्टी होनी चाहिए। या कुछ भी आप चीज देख लीजिए। आर यू एबल टू कैच दिस? किसी व्यक्ति को सोना बहुत पसंद है तो कितना सो सकता है वो? वेरी बोरिंग। देखो खाना पसंद है, कितना खा सकता है? और सेम ही चीज को कितनी किसी की भी कोई भी फेवरेट चीज हो खाने की, आप देखेंगे अगर आप उसको कुछ दिन तक एक ही चीज आप खाते रहिए, यू विल गेट बोर्ड। खाने की बात हो रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग बात थी जो मैं कल एक व्यक्ति को समझाने का ट्राई कर रही थी। उनको, मतलब उन्होंने ये बिल्कुल तय कर रखा है कि ये बात जो मुझे बताएगी वो तो मैं सुनूंगी ही नहीं, मेरे ऊपर से ही जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है शी नेवर अप्रिशिएटेड, या कभी कुछ ग्रहण नहीं कर पाती है, बट एनीवेज। तो आप कोई भी एक व्यक्ति बता दीजिए जो बिना विश्वास के चल रहा हो। विश्वास ये सहज गुण है। जैसे आप देखेंगे जो लोग हैं नाई के पास जाते हैं कि नहीं? आप खुद बताइए कि भगवान गीता में कहीं कहे हैं कि अपनी गर्दन मुझे समर्पित करो, मैं गर्दन पर छुरी चलाऊंगा और सारे पाप तुम्हारे नष्ट कर दूंगा? कि भगवान कहीं पर भी गीता में ऐसा कहे हैं? पर नाई क्या बोलता है?
तुम अपनी गर्दन मुझे समर्पित करो, मैं उस पर छुरी चलाऊंगा, एंड आई विल शेव। शिला प्रभुपाद जी खुद ये बात कहते हैं कि वहां पर भी तो समर्पण करता है व्यक्ति। सोचिए कितना रिस्की है। गर्दन पर वो छुरी चला रहा है, थोड़ा भी उसका बैलेंस वगैरह बिगड़ा। एक बार एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि गए थे तो वहां पर वो कर रहा था शेव, तो पता नहीं कुछ फोन चलाते चलाते या क्रिकेट देखते देखते वो क्या कर रहा था, और मतलब शेविंग भी कर रहा है और क्रिकेट भी देख रहा है। तो प्रभु जी ने उसको कहा कि भाई नहीं, ये सब इतना रिस्क मत लो। ठीक है, समर्पण समर्पण किया है, शेव कराने आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से आप और ज्यादा इसको रिस्की करेंगे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। पर पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई। पर ये बात आप समझ रहे, प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि वहां पर भी तो समर्पण करता है, वो भी अपनी गर्दन। लेकिन भगवान को समर्पित नहीं कर सकते। तो ये बात समझ में आ रही है, श्रद्धा सभी जीव में है। आप देखेंगे इस जगत में हम बहुत सी गलत चीजें होता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हम उसको श्रद्धा से ना कर रहे हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी ने सुना था, बता रहे थे कि जो भी दवाइयां आती है, तो उसमें 40% दवाइयां मार्केट में नकली मिल रही है। तो क्या अब दवा नहीं लेते? या दूध में मिलावट है, दूध, बताया जाता है कि सरफ वगैरह वो कुछ शैम्पू वगैरह घोलते हैं, उससे दूध वगैरह बनते हैं। तब क्या दूध नहीं पी रहे लोग? जबकि शायद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने इस तरह से किया भी है अनाउंस कि आगे जाकर जो भी लोग इस तरह से डेयरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आगे जाकर संभावना है कि लोगों को कैंसर होगा। पर फिर भी आप देखिए कितना लीटर का लीटर दूध बिक रहा है। तो श्रद्धा है तभी तो इस तरह से लोग कर रहे हैं। या आप देखेंगे शादी में कितना रिस्क होता है। जिस व्यक्ति से आप कभी कुछ बात नहीं किए, कुछ महीने बात करते हैं और उस व्यक्ति के साथ पूरा जीवन साथ रहने के लिए अग्री कर जाते हैं। स्ट्रेंजर ही तो होता है वो व्यक्ति, कुछ समय उस महीने कुछ बात की, और बाद में मालूम चलता है कि कैसे क्या नेचर है, उसके साथ रहने पर मालूम चलता है, कि बाद में पता चलती क्या कहानी है। और देखते भी हैं इस पर कितने डाइवोर्स वगैरह होते हैं। तब क्या लोग शादी नहीं करते? या आप देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, जो बहुत अच्छी ड्राइविंग करना भी जानते हैं, उनके साथ में भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो क्या लोग गाड़ी नहीं चला रहे? गाड़ी चलाना बंद कर दे। या कुछ भी खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, तो क्या खा नहीं रहे लोग? तो मूल बात यह है कि हम श्रद्धा रखते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। श्रद्धा तो हर व्यक्ति रखा हुआ ही है, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। जैसे आज ही मैं सोच रही थी, कल की बात थी, एक माता जी से मेरी बात हो रही थी, तो उनको मैसेज आया था, तो बता रही थी कि किस तरह से जॉब मुझे करना होता है, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो आई मीन शी इज अलोन एंड शी हैव 2 kids। तो इस वजह से फॉर मेंटेनिंग एवरीथिंग, बच्चों का पढ़ाई वढ़ाई कराना, ये करना वो करना, इस वजह से उनको बहुत लंबे समय तक जॉब करना होता है। तो मैं इस पर ही सोच रही थी, आप देखिए यहाँ पर भी तो श्रद्धा है कि नहीं, कि जो बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, क्यों पढ़ाया लिखाया जा रहा है? ताकि आगे वो अच्छी जॉब करे और फिर बाद में बुढ़ापे में आराम हो। इस वजह से ही तो इतनी मेहनत की जा रही है।
लेकिन आप सोचिए, अब वो जो बच्चा है, वो जो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, उसका मतलब वो इंटेलिजेंट निकला ही नहीं तब, या ठीक है पढ़ाई वढ़ाई भी उसने कर दी फिर भी उसको जॉब वगैरह नहीं मिली तब, तो यहां पर भी व्यक्ति श्रद्धा रख रहा है कि नहीं? तो ये कुछ और पॉइंट में इस पर बोलने वाली थी, बट ठीक है अभी नहीं बोलेंगे। बस यहाँ पर ये बात समझिए जो हम अभी समझ रहे हैं, कि व्यक्ति जो है वो श्रद्धा रखा हुआ ही है। आप ये नहीं कह सकते कि आप बिना श्रद्धा के जी रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब देखिए, भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में श्रद्धा रखते हुए, शास्त्रों में श्रद्धा रखते हुए आप इस बात से परिचित होते हैं। श्रद्धा का लक्षण क्या है? कि जो बात बताई जा रही है शास्त्रों में, उसके अनुसार व्यक्ति शरणागति करेगा ही। आप खुद बताइए ना, इस जगत की अगर बात करते हैं, इस जगत में हम किन किन व्यक्तियों पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, और क्या वो विश्वास तोड़कर धोखा नहीं दे देते? क्या ऐसा आपके साथ में कभी नहीं हुआ? आप किसी भी व्यक्ति पर बहुत विश्वास किए हो, बहुत उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस हो, आशाएं हो, और सब कुछ हो, आपको धोखा देकर वो चला गया कहीं पर, कुछ भी, किसी भी मैटर में वो हो सकता है। तो आप बताइए, उसके बाद में भी क्या आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करना छोड़ देते हैं? तो उसी तरह से शास्त्र में बताई गई बात पर अगर आपको विश्वास है, श्रद्धा व्यक्ति रखता है, तो वो उसको करेगा। अगर आपको ये विश्वास है कि दीप दान करने से, भगवान को दीप दान करने से ये लाभ मिलता है, तो आप उसको करेंगे। हरे कृष्णा चांटिंग जो मैं कर रहा हूं, उससे मेरा हृदय शुद्ध होगा, जिससे मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, तो आप उसको करेंगे। तो इस तरह से श्रद्धा, और आप देखेंगे श्रद्धा का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। कैसे? सुन सुनकर व्यक्ति को विश्वास होने लगता है। जैसे एक बार एक एग्जाम्पल बताया गया था आपको, देखिए पता है जो सोडियम है, वो कुछ लोगों की बॉडी में अपने आप ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है सोडियम का। तो कुछ लोगों की पूर्व जन्म के अनुसार अपने आप ही श्रद्धा होती है, लेकिन कुछ लोग सुन सुनकर श्रद्धा करने लगते हैं। प्राय प्राय ऐसा होता ही है, आप देखेंगे। और आप देखेंगे ये एक मिस्टिकल सी चीज है, जादुई। भक्तों के संग में हम श्रवण कर रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं चला कि कब हमारी शास्त्रों में श्रद्धा होने लगी, कि हाँ शास्त्र की बात है तो भाई गलत नहीं हो सकती है। इज इट नॉट? प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो एकदम सही चीज है, ये तो गलत हो ही नहीं सकती है। पूर्वाचार्यों के द्वारा बताई जा रही है, तो भाई बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही बात है ये। हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ अपने आप से कुछ बात बता रहा है, उस पर डाउट हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको शास्त्र से कंफर्म कर ले, तो हाँ भाई शास्त्र की बात है तो हाँ बिल्कुल सही है। हमें समझ नहीं आ रहा तो क्या हो, शास्त्र की बात है तो गलत हो ही नहीं सकती है। और वास्तव में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की बातें, जो भी मतलब जो भी नॉलेज हमें मिल रहा है, वो एकदम सही है, एकदम सत्य है। लेकिन हमारे दूषित हृदय के कारण हमें डाउट आ जाता है कि एक ही नाम से कैसे अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या आपका नाम है? भाई भगवान का नाम है, भगवान अनलिमिटेड, कृष्णा इज अनलिमिटेड गॉड, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर?
और इसके लिए श्रवण स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे आज एक माता जी का, शी वॉज लिटिल डिस्ट्रेस्ड कि अगर मैं भक्ति कर रही हूँ, मेरा भक्ति में बहुत मन भी लग रहा है, पर अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो फिर मेरा मेंटेनेंस कैसे होगा। तो यही बात मैं उनको समझा रही थी, दैट आज की क्लास में ही प्रभु प्रभु जी ने बताई थी, श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपकी सिर्फ एक एंजाइटी होनी चाहिए। क्या? कि जो भगवान का भगवान के यश का प्रचार कैसे हो। बस ये एंजाइटी आपकी होनी चाहिए, बाकी सब कुछ भगवान मेंटेन कर लेंगे। आप खुद बताइए ना, इस पर देखिए हमें विचार करना चाहिए। एक जो चींटी है, चींटी से लेकर एक जो बहुत बड़ा हाथी है, दे आर ऑल्सो गेटिंग देयर फूड, भूखे नहीं मर रहे हैं। सो हु इज मेंटेनिंग देम? वो तो कुछ जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को अपना जीवन समर्पण किया है, भगवान उसका ध्यान नहीं रखेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, देखे सुने न भक्त भिखारी। जो वास्तव में भक्त है, वही भक्ति कर रहा है, ढोंग वगैरह नहीं कर रहा है, सच में ही इज चांटिंग, ही इज हियरिंग, तो वो कभी भी उसको कहीं पर हाथ फैलाना पड़ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान आगे से आगे व्यवस्था रखते हैं। इस बात को तो आप बिल्कुल सत्यापित करेंगे। कृष्णा मेंटेन्स एवरीथिंग। हमारी सिर्फ ये चिंता होनी चाहिए कि हम प्रचार कैसे करें, ये भगवान के जो यश है, इस दूसरों को हम कैसे सहायता करें कि वे भी भक्ति करें। बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। तो ठीक है, उनको अपने घर वालों से थोड़ा कुछ प्रेशर हो रहा था, मिल रहा था। देखिए ठीक है, शुरू में घर वाले इस तरह से करते ही हैं, बट वेन यू आर ऑक्यूपाइड इन दिस प्रीचिंग प्रोग्राम, देन ये फालतू सारी जो भी बातें हैं, इनको सोचने का कोई भी स्कोप ही नहीं है। देखिए एक और इसमें बात समझने वाली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका इसके लिए श्रवण स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोगों का काम ही है वो कुछ भी उल्टी पुल्टी बातें बोलकर आपके हृदय में भय का निर्माण कर ही देते हैं, कर देंगे, उनका काम ही है। क्योंकि वो खुद तो भक्ति कर नहीं रहे, उनको पता नहीं है भक्ति करने से होता क्या है, तो वो उल्टी पुल्टी बात बोलकर आपके हृदय में भय का निर्माण कर ही देंगे। तो हमारी श्रद्धा डगमगाए नहीं, राइट, हम एकदम फिक्स रहे, उसके लिए हमारा श्रवण बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आपका श्रवण स्ट्रांग है तो कोई भी आपको नहीं हिला सकता है, नो वन कैन डेविएट यू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हियर नाइसली एवरी सिंगल डे। और आप देखिए ना, भगवान की कृपा से कितनी सुंदर मतलब जो स्केड्यूल है कितना सुंदर है, कि बैक टू बैक क्लासेस है। सुबह प्रभु जी की क्लास हुई, फिर अब श्रीमद् भागवतम की क्लास हो गई थी, अब ये आफ्टरनून क्लास हो गई, अब इसके बाद में एक और क्लास हो जाएगी अगर भगवान चाहेंगे तो, और फिर श्रीमद् भागवतम की क्लास हुई। तो बैक टू बैक क्लासेस है, और भी आपके पास टाइम है तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपने आप को ऑक्यूपाइड रखेंगे भगवान की सेवा में, सो देयर विल बी नो स्कोप ऑफ थिंकिंग ऑन दीज वर्ल्डली मैटर्स। जो भी फालतू की चीज है उसके विषय में सोचने का कोई स्कोप नहीं है। तो यहां से क्या शिक्षा मिल रही है, कि हमें अपने आप को फ्री नहीं रखना है। अगर फ्री रहे रखेंगे, आपने एक सुना भी होगा, एक मुहावरा ऐसा है, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा कुछ है। अगर आप खाली बैठेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ माया प्रीचिंग करेगी। और क्या प्रीचिंग करेगी? जो आपको भक्ति से कुछ विरोधी प्रीचिंग होगी। तो इंटेलिजेंस क्या है कि आप अपने आप को बैक टू बैक सेवाओं में बिजी रखें।
तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि भक्तों के संग में श्रवण करके ही हमारी श्रद्धा बढ़ती है। इस श्लोक को हम डिस्कस तो नहीं कर पाए, बट इट्स ओके, वी विल बी डिस्कसिंग इट in our next session if Krishna is willing. We will stop here now. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.